नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। 8 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जो अभी चंद्र ग्रहण है उसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में डर है। और इसका कारण ये है कि अभी कुछ दिनों पहले सूर्य ग्रहण आया और अभी चंद्र ग्रहण। जैसा कि सन 2019 के एंड में भी 2 ग्रहण आए और उसके बाद पूरे विश्व ने जो कोरोना महामारी का जो एक भयंकर रूप देखा, तो फिर से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से 2 ग्रहण आने से क्या फिर से वैश्विक स्तर पे कोई बहुत बड़ी परेशानी आएगी या व्यक्तिगत स्तर पे लोगों को क्या क्या जो मुसीबत है उनका सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम क्या देखना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है। अगर हम अंधकार देखना चाहेंगे तो अंधेरा बहुत है, लेकिन अगर हमारे चारों तरफ अंधेरा होने के बाद भी हम प्रकाश चाहते हैं, हम रोशनी देखना चाहते हैं, तो अगर रोशनी वहाँ पे नहीं है तब भी हमें एक दीप जो है वो वहाँ पे प्रज्वलित करना होगा। तो ग्रहण क्या है? यही अंधकार, यही उदासीनता, यही निराशा, और इसमें आपको ज्ञान रूपी जो एक दीप है वो प्रज्वलित करना होगा, जिससे आपके चारों ओर इस ग्रहण की जो नकारात्मकता है वो ना आए और आप अपने पास एक सात्विकता और एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकें। मेरा एक दूसरा वीडियो है जो मैंने सूर्य ग्रहण पे बनाया, आप उसको ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने ये बताया है कि ग्रहण काल का जो समय है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए, मंत्र जाप के लिए अच्छा है। तो चंद्रकाल का जो चंद्र ग्रहण में ये जो समय है, ये देखिए, इसको बहुत सारे विद्वान जो है ये कह रहे हैं कि इसमें सूतक काल जो लगेगा वो 12 घंटे से पहले है, कुछ कह रहे हैं 9 घंटे से पहले। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है, यानी भारत में जब चंद्र उदय होगा तो वो ग्रहण के प्रभाव में उदय होगा, इसलिए इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ना मानकर 12 घंटे पहले ही मान लिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसका समय रहेगा 5:32 से 6:18 तक ग्रहण काल, और 6:20 पे ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो आप क्या किए कि ग्रहण काल के दौरान आप मंत्र जाप या जो भी आपका जिस भी इष्ट है आपके, जिनमें श्रद्धा है, आप उनका जो है पाठ कर सकते हैं। अब जो ये ग्रहण है ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा? तो ये मेष राशि पर है। मेष लग्न वाले लोग और मेष राशि वाले लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, बाकी सबके ऊपर इसका प्रभाव जो है वो होता है। भरणी नक्षत्र पे है। तो भरणी नक्षत्र क्या है? देखिए, भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रीबर्थ को बताता है, एक सीक्रेट है और स्ट्रगल को भी बताता है। इसके जो देवता हैं वो यमराज है। और यमराज को क्या पसंद है? यम, नियम और मोरालिटी और डिसिप्लिन को फॉलो करना। जो हमारे उपनिषद हैं उनमें एक कठोपनिषद है जिसमें यमराज और नचिकेता के बीच एक संवाद आता है, और उसमें यमराज जो है वो नचिकेता से कहते हैं, अगर कोई अपने जीवन में किसी छोटे से छोटे नियम का भी पालन करता है तो वो नियम उसकी बड़े से बड़े संकट में भी रक्षा करता है। तो आपको क्या करना है? इस संवाद को ध्यान में रखते हुए इसको अपने जीवन में उतारना है कि एक छोटा सा नियम जरूर रखिए। तो यमराज जो है उनको जो पसंद है कोई भी धर्म, यम, नियम की पालना, वो उससे आपके ऊपर जो कुछ भी नकारात्मक प्रभाव है वो नहीं आएगा। और मेष राशि जो है उसका स्वामी है मंगल। तो मंगल क्या है? एक आर्मी कमांडर और सेनापति। इसको थोड़ा सा जो है निर्दयी भी माना जाता है। तो इसका ग्रहण का जो प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ही किसी ने कहीं पे किसी धर्म या नियम की पालना नहीं की, कुछ इल्लीगल काम किया या किसी डिसिप्लिन को तोड़ा है, कुछ भी इस तरह से किया है, तो वहीं पे ये जो उस यमराज के इशारे पे जो ये सेनापति है मंगल, वो दंड देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए आपको ये जो ग्रहण काल है इसका दौरान या इसके कई दिनों तक इसका असर रहेगा, तो उसमें आपको कुछ भी इल्लीगल डीड्स नहीं करने। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। देखिए, जैसे किसी का होरोस्कोप है, उसमें जहाँ पे भी 1 नंबर लिखा हुआ है बर्थ चार्ट में, वो मेष राशि है। मान लीजिए किसी के इसमें 10th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि, तो वो 10th हाउस क्या बताता है? आपके वर्किंग प्लेस को। अब इस ग्रहण का जो प्रैक्टिकल असर क्या होगा कि आपको आपके वर्किंग प्लेस पे उन लोगों को जिनके 10th हाउस में 1 नंबर है, उनको उनके वर्किंग प्लेस पे किसी तरह के कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो है वो मिलेंगे। कुछ उनके सामने प्रलोभन आ सकते हैं, कोई उन्हें इल्लीगल डीड ऑफर कर सकता है, और अगर ऐसे टाइम में उन्होंने वो चीज़ की
मान लीजिए वो उनमें फंस गए, उलझ गए और उन्होंने भी की, तो उनको बहुत बड़ी कीमत जो है इसकी चुकानी पड़ेगी। ये इस ग्रहण का प्रैक्टिकल असर होगा। देखिए, सूतक काल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, पर जो आज की जो जनरेशन है उनके लिए प्रैक्टिकली ये सब फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग वर्किंग हैं, जॉब में हैं, प्रोफेशनल हैं, वो ये सारे जो बहुत साल पुराने जो नियम हैं उनकी पालना नहीं कर सकते। और समझदारी भी इसी में है कि हम समय के साथ जो एक परिवर्तन है उसको स्वीकार करें और उसके साथ चलें। तो मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है सिर्फ ग्रहण काल के दौरान आप क्या कीजिए, मंत्र कोई भी है उसका जाप कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो मैंने ये जो नचिकेता और यमराज के बीच का जो संवाद आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखिए और नियम का पालन कीजिए। धर्म के मार्ग पर चलिए, कोई भी डिसिप्लिन आप मत तोड़िए, रूल्स को फॉलो कीजिए। तो फिर ना तो यमराज आपको कोई दंड देने आएंगे और ना ही मेष राशि के जो स्वामी मंगल है वो अपनी जो क्रुएल्टी है वो आपको शो करेंगे। इतना सा करना है और उसके बाद में ये जो समय है ये आराम से गुजर जाएगा। हमें ज़्यादा निराशा की, ज़्यादा उदासीनता की बातें नहीं करनी है, हमें अंधकार नहीं देखना है, हमें सिर्फ ब्राइट साइड देखनी है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। तो जिन लोगों को इस 2 ग्रहण के पास होने से डर लग रहा था या जो थोड़े परेशान थे, वो अपने मन से बिल्कुल इसको निकाल दीजिए, तनाव मुक्त रहिए और आनंद से रहिए। मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और उनका भ्रम दूर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने थोड़ी सी जानकारी बताई चंद्र ग्रहण का समय लेके और क्या करें, कौन सी राशि पर ये है, कौन से नक्षत्र में, वो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैं बहुत विस्तार में, बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रही हूँ कि कौन सी राशि लगने पे क्या असर होगा। हाँ, असर इसका सब पे होगा, लेकिन ये सिंपल सा जो तरीका मैंने बताया कि अपने चार्ट में आप देख लीजिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रहण हमेशा अपने साथ कुछ चेंजेस लेके आता है, परिवर्तन लेके आता है। किसी के लिए वो परिवर्तन बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए नुकसानदायक होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और मंत्र जाप जो है ग्रहण काल में ज़रूर कीजिए, जिससे आपको जो है एक उसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। धन्यवाद।